लालची मिठाई वाले की कहानी सुनाती हूँ। ये रश कैसा है? किसी का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? ओह, पास जाकर देखता हूँ। नुमान पास जाता है तो उसने देखा कि वहाँ मिठाई वाला मिठाई बेच रहा है और सारे लोग मिठाई ले रहे हैं। उसने देखा कि मिठाई वाला लोगों को फी किलो 200 रुपए के हिसाब से दे रहा था। अरे वाह, ये तो कमाल का काम है। इस काम में ज्यादा मेहनत भी नहीं है, बस मिठाई बनानी है और लोग खुद ही लेने आ जाएंगे। मुझे भी यही काम करना चाहिए। नुमान उस मिठाई वाले के पास जाकर खड़ा हो गया और देखने लगा कि ये मिठाई कैसे बना रहा है। नुमान ने देखा कि मिठाई वाला मिठाई बनाने के लिए अच्छी चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। उसने भी मिठाई बनाना सीख ली। अगली सुबह होते ही नुमान ने उस मिठाई वाले के सामने ही एक दुकान बना ली। नुमान ने सोचा, मुझे मिठाई का रेट 100 रुपए किलो रखना चाहिए ताकि मिठाई वाले के ग्राहक मुझसे आकर मिठाई ले। मुनाफा शुरू में कम होगा, लेकिन कोई नहीं, ग्राहक बनाकर अपना रेट बढ़ा दूंगा। अब नुमान ने अपना काम शुरू कर दिया। मिठाई ले लो, मिठाई सिर्फ 100 रुपए किलो में। ये बात सुनकर और मिठाई की खुशबू से सारे लोग नुमान के पास आ गए और मिठाई लेने लगे। सब लोगों को नुमान की मिठाई बहुत ही पसंद आई और रेट भी कम था। सारे ग्राहक नुमान के पास आने लगे। इस वजह से पुराने मिठाई वाले को अपनी दुकान खत्म करनी पड़ी। नुमान बहुत खुश था क्योंकि अब सब लोग उसकी दुकान पर ही आते थे। आहिस्ता आहिस्ता नुमान में लालच आता गया। पूरा गांव मेरे पास से मिठाई लेकर जाता है, क्यों ना मैं मिठाई का रेट अब ज्यादा कर लूं। आज से मिठाई मैं भी 200 रुपए में बेचूंगा, मेरा मुनाफा दुगना हो जाएगा। अगले दिन से नुमान मिठाई 200 रुपए की किलो देने लगा। नुमान के पास एक ग्राहक आया। अरे भाई, मिठाई तो पहले 100 रुपए में मिलती थी, अब अचानक 200 रुपए में कैसे हो गई? भाई, मिठाई का सामान थोड़ा महंगा हो गया है, इसलिए अब 200 रुपए में मिलेगी। ठीक है भाई, 1 किलो मिठाई दे दो, क्योंकि तुम्हारी मिठाई बहुत लजीज होती है। ऐसे ही नुमान में ज्यादा लालच आता गया। नुमान ने सोचा, मैंने मिठाई का रेट ज्यादा तो कर दिया है, क्यों ना अब मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मुझे मिठाई का रेट भी ज्यादा ना करना पड़े और मुनाफा भी ज्यादा हो जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद, क्यों ना मैं दूध में मिलावट करना शुरू कर दूं? थोड़ा सा पानी डालूंगा तो बर्फी में मुझे मुनाफा भी ज्यादा होगा। ये बिल्कुल ठीक रहेगा। अगले दिन से नुमान ने मिठाई में मिलावट करना शुरू कर दी, इसलिए अब मिठाई का जायका पहले जैसा नहीं रहा। आज मिठाई की शक्ल कुछ अलग अलग सी लग रही है। मैंने तो पहले जैसी ही मेहनत से मिठाई बनाई है, लेकिन खैर, कल से मैं और भी ख्याल रखूंगा। कल फिर वही आदमी मिठाई लेने आया। आज फिर मिठाई की शक्ल कुछ अलग अलग सी लग रही है। मुझे देखना होगा कि आखिर इसकी मिठाई का रंग बदल कैसे गया। अगले दिन से वो चुपके से नुमान पर नजर रखने लगा। उसने देखा कि नुमान बर्फी बनाने में दूध से ज्यादा तो पानी का इस्तेमाल कर रहा है और बाकी चीजें भी कम डाल रहा है। अब मुझे समझ आ गया कि मिठाई का जायका इतना बदल क्यों गया है। ये बात मुझे सारे गांव को बता देनी चाहिए। काशी ने अगले दिन से ही नुमान के सामने अपनी दुकान बना ली। मिठाई फी किलो 100 रुपए में, मिठाई फी किलो 100 रुपए में। इस तरह बोलने से सारे ग्राहक नुमान को छोड़कर काशी की दुकान पर चले गए। नुमान भी काशी की दुकान पर गया। बंद करो अपनी दुकान, मेरी दुकान की मिठाई सबसे अच्छी है। अरे भाई, तुम जितने लालची हो ना, वो मैंने कल देख लिया है।
सुनो दोस्तों, ये नुमान पहले बहुत अच्छी मिठाई बना कर देता था, लेकिन अब इसे ज्यादा मुनाफे की लालच आने लगी, इसलिए इसने पहले मिठाई का रेट ज्यादा किया। चलो वो बात तो ठीक थी, लेकिन अब इसने मिठाई में इस्तेमाल होने वाली चीजों की मिकदार भी कम कर दी है, इसलिए इसकी मिठाई का जायका अब पहले जैसा नहीं रहा। मैंने नुमान साहब को समझाने के लिए ही ये दुकान खोली थी, ताकि नुमान को ये बात ठीक तरीके से समझ आ जाए। नुमान को अब ये समझ में आ गया कि क्या ठीक है और क्या गलत है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया।